गणेश श्री गणेश। मूषक जी, कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं? मामा श्री हरिनारायण के विवाह में मैं सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होऊंगा अथवा नहीं? आप तो जिन भी वस्त्रों को धारण करते हैं सर्वथा अद्भुत ही प्रतीत होते हैं प्रभु। मूषक जी, आप बोल कुछ और रहे हैं और आपके भाव कुछ और दर्शा रहे हैं। मुझे बताइए ना, तो क्या मैं कोई अन्य वस्त्र धारण करूं? आप अत्यंत मनभावन प्रतीत हो रहे हैं। अब 50वीं बार नवीन परिधान धारण करने की क्या आवश्यकता है प्रभु? हाँ, आप ये उचित कह रहे हैं कि शुभ अवसर पर लाल अथवा पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए और मुझे तो इन लाल वस्त्रों में ही जाना चाहिए। बस अब उत्तम आभूषण भी धारण कर लेता हूँ। अर्ध दिवस तो परिधान का चुनाव करने में ही लगा दिया और अब अर्ध दिवस आभूषण चुनने में व्यतीत कर देंगे। इतने उत्साहित हो रहे हैं जैसे इनका ही विवाह हो। और इन्हें तो श्री हरि नारायण के विवाह का निमंत्रण भी नहीं आया। अब कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं मूषक जी? वाह, अत्यंत अद्भुत। ओह, मामा जी के वस्त्र। प्रभु, आप ही तो उनका चुनाव करने वाले थे। वो तो मैं कर भी चुका हूँ। मैंने स्वयं अपने लिए भले ही वस्त्र चुनने में अत्यधिक समय बिताया, किंतु मामा जी का परिधान तो मैं पूर्व में ही निर्धारित कर चुका हूँ। मामा जी तो वही वस्त्र धारण कर विवाह के मंडप पर जाएंगे। आप स्वयं देख लीजिएगा मूषक जी। जिनके विवाह में भाग लेने के लिए आप इतने उत्साहित हैं कि स्वयं उनके लिए वस्त्र भी चुन रहे हैं। हाँ मूषक जी, मामा जी श्री हरि नारायण भी तो मुझे अपने विवाह में आमंत्रित करने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। शीघ्र देखिएगा, उनकी ओर से कोई अवश्य आएगा मुझे अपने साथ ले जाने। और ये भी संभव है कि वो स्वयं मुझे निमंत्रण देने आ जाए, क्योंकि मैं उनका प्रिय भांजा जो हूँ। फिर तो किसी को आ जाना चाहिए था ना प्रभु, क्योंकि अब बारात निकलने का समय निकट है। कदाचित प्रभु विवाह के समस्त प्रबंध करने में व्यस्त होंगे, इसलिए उनके ध्यान में नहीं रहा होगा। मामा जी तो मुझे कदापि नहीं भूल सकते मूषक जी। हाँ, ये संभव है कि वो मेरे विशेष स्वागत की तैयारी कर रहे हो। क्यों ना हम ही एक कार्य करें, विवाह की तैयारियों में उनका कार्यभार घटाने के लिए हम ही वहाँ चलते हैं। और वैसे भी मुझे शीघ्र जाकर मामा जी को उनके विवाह के वस्त्र प्रदान करने हैं। उचित है, मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ प्रभु के मन को कोई ठेस न पहुँचे और सब वैसा ही हो जैसा वो सोच रहे हैं। आइए ना मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा मेरे अतिरिक्त अन्य सभी पहुँच चुके होंगे वहाँ। किंतु आपको तो क्या था प्रभु, मैं इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ सकता। इसलिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके द्वारा चुने गए वस्त्र प्रभु श्री नारायण को समय पर प्राप्त हो जाए, तब तो आपको शीघ्रता से बारात में भाग लेने पहुँचने का कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा प्रभु। एक उपाय सूझ गया मुझे। देवराज इंद्र तो अवश्य विवाह में आमंत्रित होंगे और उसमें भाग लेने जा ही रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के पास संदेश भिजवा देता हूँ कि वो मुझे भी अपने साथ ले चले। यहाँ प्रभु सब कुछ भूलकर अपने मामा जी के विवाह में भाग लेने के लिए अति आतुर थे, और वहाँ देवराज इंद्र अभी प्रभु ऋषि दुर्वासा से प्राप्त सीख और दंड को भूलकर एक नवीन भूल करने के लिए तत्पर थे। अति उत्तम। अब आप इस विवाह के उत्सव में सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे। सर्वश्रेष्ठ तो मैं दिखूंगा ही देवी शची। देवराज इंद्र जो हूँ। तो फिर हम प्रस्थान करें देवराज? नहीं देवी शची, आप मेरे साथ नहीं चल रही हैं। आपको माता लक्ष्मी की ओर से अन्य देवियों के साथ आना होगा। और वैसे भी मैं देवराज इंद्र, वर्षा और बवंडर का देवता होने के नाते समय के पूर्व विवाह स्थल पर पहुंचकर अग्रस्थान मुझे प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस विवाह में अग्रस्थान प्राप्त करने का अधिकार केवल देवताओं और
स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का ही है। किंतु स्वामी, आप उस अग्रस्थान को लेकर इतनी चिंतित क्यों हैं? चिंतित नहीं देवी शची, किंतु ये स्थान केवल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान प्राप्त करने वाले को ही सर्वाधिक महत्व प्राप्त होता है, और वो सदैव वर के साथ ही होता है। और मेरे अनुसार उस अग्रस्थान के योग्य अन्य कोई नहीं है, इसलिए मैं देवराज इंद्र वहां समय के पूर्व पहुंचूंगा। स्वामी, ये क्या है स्वामी? प्रतीत होता है किसी का संदेश है। प्रणाम देवराज, मुझे ज्ञात है आप मामा जी के विवाह में भाग लेने जा रहे होंगे। कैलाश आपके मार्ग में ही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। अब यह नन्हा बालक भी मुझे आदेश देने लग गया। आप ये कैसे अनुचित वचन कह रहे हैं? ये तो मात्र एक अनुरोध है। अनुरोध ही तो नहीं है ये, वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। मैं देवराज इंद्र हूं, किसी का व्यक्तिगत सहायक नहीं। मैं पार्वती पुत्र को कदापि अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, भले ही मुझे महादेव से इस विषय में चर्चा क्यों न करनी पड़े। रावत! इंद्र, ये क्या हुआ देवराज को? मेरे प्रवेश करने पर उन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अर्थात असुरों पर विजय एवं स्वर्ग का सिंहासन पाकर इंद्रदेव के अहंकार का कोई चरम सीमा ही नहीं रही। और इसी अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के समक्ष भी किया। मूषक जी, आप भी तनिक उत्साह का प्रदर्शन कीजिए ना, और तीव्र गति से चलिए। रावत, अपनी गति और बढ़ाओ। इंद्रदेव, देखा प्रभु, सर्वप्रथम आपके संदेश की उपेक्षा की देवराज ने, और अब आपकी भी उपेक्षा कर रहे हैं। आपकी ओर देखा तक नहीं उन्होंने प्रभु। तो अब देख लेंगे मूषक जी। इंद्रदेव, रुकिए इंद्रदेव। देवराज, इच्छा तो नहीं है, किंतु अब तो मैं रुकने पर विवश हूं। रावत, मैं वहां जितनी शीघ्र पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, पार्वती नंदन मुझे उतना ही विलंब करवा रहे हैं। प्रणाम देवराज इंद्र। आप भी अवश्य मामा जी के विवाह के उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं ना? हाँ गौरी पुत्र, और मैं तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता, क्योंकि बारात निकलने में बस कुछ ही समय शेष है। देवराज इंद्र, मैंने आपको एक संदेश भेजा था, कदाचित वो आपको प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं तो आपके साथ वहाँ जाने का इच्छुक हूँ, तो आप भी मुझे अपने वाहन ऐरावत जी पर अपने साथ ले चलिए ना। इससे मैं भी वहाँ समय पर पहुँच जाऊंगा। संदेश नहीं, आदेश था वो। देवराज इंद्र हूँ मैं, किसी बालक के आदेश के अधीन नहीं हूँ। और वैसे भी क्यों ले जाऊं मैं आपको अपने साथ? गजमुख को गज पर आरूढ़ कर
अपने साथ ले जाऊंगा तो सभी मेरा उपहास करेंगे। जिस उपहास का पात्र बनना मुझे कदापि स्वीकार नहीं। क्या हुआ देवराज, आप संकोच में क्यों पड़ गए? आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना देवराज इंद्र। पार्वती नंदन, आपको अपने साथ ले चलने का स्थान कहाँ है मेरे पास? आपके भार से वैसे भी ऐरावत की गति धीमी पड़ जाएगी और मैं वहाँ तनिक भी विलंब से नहीं पहुँचना चाहता, सबसे पूर्व पहुँचना चाहता हूँ। और वैसे भी देवराज इंद्र हूँ मैं और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है और एक राजा को राजा की ही भांति वहाँ प्रवेश करना चाहिए। देवराज मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। किंतु देवराज, मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचना है ताकि मैं मामा श्री हरिनारायण के लिए चुने हुए वस्त्र उनको दे सकूं। इस बालक को देवराज पद की गरिमा समझ नहीं आएगी, इसलिए इसे व्यर्थ में ही वार्तालाप बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐरावत, देवराज ने तो मेरा अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया मूषक जी। देवराज ने जो किया वो सर्वथा अनुचित है। अर्थात उन पर अहंकार का ऐसा प्रभाव हुआ कि अग्र स्थान पर स्थित होने के लिए इंद्रदेव प्रथम पूज्य को भी छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी तो उन्हें उनके इस अहंकार का परिणाम भुगतने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि उन्हें उचित सीख देने हेतु स्वयं महादेव अपने अवधूत अवतार में प्रकट हुए थे। मुझे ज्ञात नहीं देवगुरु उन पर किसका प्रभाव है, किंतु उनकी मनस्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। मेरे अनुसार से उन पर अहंकार का प्रभाव है और अहंकार से जो प्रभावित होता है वो अवश्य बड़ी से बड़ी भूल करता है। मुझे भय है देवगुरु, कहीं स्वामी से कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसे सुधारना कठिन हो। इसलिए देवगुरु मेरी आपसे विनती है, आप स्वामी की और मेरी सहायता कीजिए। स्वामी को कोई भी भूल करने से रोकिए। ये कौन है मेरे मार्ग में? मेरे मार्ग की बाधा बनने का तो साहस किसने किया? हे वृद्ध सन्यासी, ये तुम्हारे विश्राम करने का स्थान नहीं है। देखो, मैं तुम्हें लांघ कर नहीं जाना चाहता, इसलिए हट जाओ मेरे मार्ग से। की गर्जना तुम्हारे कर्णों में ना पड़े, असंभव है ये।
कदाचित तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे स्वयं वहां आकर तुम्हें अपने मार्ग से हटाना होगा। जो मेरे मार्ग में स्थित हो, उठो और हटो यहाँ से। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो उचित है। मेरे क्रोध के भय से ही तुम्हारी बुद्धि अपने उचित स्थान पर लौट आई। अपनी बुद्धि का थोड़ा और उपयोग करो और अपने समक्ष खड़े देवराज इंद्र को प्रणाम करो और हटो मेरे मार्ग से। शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है क्या तुम्हें? मेरे समक्ष झुककर खड़े होने के स्थान पर तुम मुझसे दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। प्रतीत होता है मुझसे दंडित हुए बिना तुम मानोगे नहीं। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें। अपना परिचय दो मुझे और क्षमा याचना करो मुझसे, अन्यथा ये अवधूत तो मेरे वज्र को ही अपनी माया से बांधने का प्रयास कर रहा है। कौन हो तुम जो भी हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देवाधिपति देवराज इंद्र से उलझकर। कौन से इंद्र हैं आप? असंख्य इंद्र हुए और मिट भी गए। वर्तमान इंद्र हूं मैं और मेरे साथ माया करने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा रावत, मेरे साथी, मेरे वाहन, हटाओ इस दुष्ट वृत्त को मेरे मार्ग से। ये तुम जिस भी माया का प्रयोग कर रहे हो, उसके प्रभाव से भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। जहाँ एक और प्रभु महादेव इंद्रदेव को अहंकारी होने का दंड दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शेष देवता भी पुनः वही भूल दोहराने जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए मूषक जी, मैं तो समस्त देवताओं को अत्यंत प्रिय हूँ
और जब सभी देवता इसी मार्ग से जाएंगे तो मैं उनमें से किसी के साथ अवश्य चला जाऊंगा। ये कहकर आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं प्रभु, अथवा स्वयं को? आज आप इस प्रकार नकारात्मकता के सागर में क्यों डूबे हुए हैं मूषक जी? वो देखिए वरुण देव, वो अपने वाहन मगर पर आरूढ़ होकर इसी दिशा में बढ़े आ रहे हैं। वो अवश्य मुझे अपने साथ ले जाएंगे। प्रणाम वरुण देव, मुझे भी अपने वाहन मगर पर आरूढ़ कर अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मेरे मूषक जी की गति थोड़ी मध्यम है, इसलिए उनके साथ जाने में मुझे विलंब हो जाएगा और मैं प्रभु श्री हरि नारायण को उनके वस्त्र नहीं दे सकूंगा। कितना विशालकाय उदर है इनका। यदि ये मेरे साथ विवाह उत्सव में जाएंगे तो सर्वप्रथम भोजन ही करना आरंभ कर देंगे। मेरा भी मान भंग होगा। इनके साथ आने से मेरे मगर की गति भी क्षीण हो जाएगी और मैं अग्रस्थान प्राप्त करने के लिए भी वहाँ उचित समय पर नहीं पहुँच सकूंगा। वरुण देव भी प्रभु को अपनी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ वरुण देव, आप किस विचार में डूब गए? गणेश जी, मैं अपने मगर को लेकर विचार मग्न था। वो तो अपने शरीर से इतने दुर्बल है, फिर वो आपका भार कैसे संभाल सकेंगे? मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन, और वैसे भी वहां मुझे शीघ्र पहुंचना है। किंतु आप निराश मत होइए पार्वती नंदन, अभी वायुदेव अपने 12 सिंगा मृग पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही यहाँ से जाने वाले हैं। वे अपने साथ आपको अवश्य ले जाएंगे। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए गणेश जी। वरुण देव स्वार्थी भी है और चतुर भी। क्या हुआ गौरी पुत्र, आपके वाहन मूषक जी थक गए क्या? नहीं नहीं वायुदेव, मूषक जी की गति थोड़ी मध्यम है और मुझे मामा जी को विवाह हेतु वस्त्र प्रदान करने शीघ्र पहुंचना है। तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? यदि ये मेरे साथ इस वाहन पर आरूढ़ हो गए तो न केवल इससे मेरे वस्त्र मलिन होंगे अपितु उनमें संकोचन भी आ जाएगा। अच्छा गौरीपुत्र, आप एक कार्य क्यों नहीं करते? अभी अग्निदेव अपने वाहन भेड़ पर यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। उनके वाहन सुदृढ़ भी हैं और अपने लक्ष्य के प्रति उनका ध्यान भी केंद्रित रहता है। मेरे विचार से आपके लिए वही सर्वोत्तम उपाय रहेगा। ये भी कारण बताकर चले गए। हाँ, ये उचित रहेगा। अग्निदेव के वाहन में उपयुक्त शक्ति है, वो मुझे अवश्य ले जाएंगे। प्रभु ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सभी देवताओं ने अपने साथ न ले जाने का बहाना बनाकर स्वयं ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रणाम गणेश जी। ये क्या, ये तो प्रस्थान कर रहे हैं। अग्निदेव, मुझे ज्ञात है आप शीघ्रता में हैं, किंतु क्या आप कृपया मुझे अपने वाहन पर साथ ले चलेंगे? मुझे शीघ्र वहां पहुंचकर मामा जी श्री हरि नारायण को ये वस्त्र देने हैं, जो मैंने विशेष रूप से उनके विवाह हेतु चुने हैं। इनकी इस सूंड और इतने विशाल करने के साथ यदि मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरी ओर भला कौन देखेगा? और इतने महान उत्सव में क्या मेरे मान को क्षति नहीं पहुंचेगी? कदाचित इनके मन में प्रभु की सूंड और उनके कर्ण को लेकर कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अन्य सभी देवताओं के समान अब तो आप भी किसी विचार में खो गए अग्निदेव। क्या आपके वाहन में भी हम दोनों के भार को वहन करने की क्षमता नहीं? वास्तव में मैं तो यही विचार कर रहा था कि मेरा वाहन सबल तो है, किंतु मेरा कम और आपका अधिक भार भी ले सकते हैं। किंतु अब एक और मिथ्या कारण सुनना होगा। इनकी पृष्ठ छोटी है, जिस पर हम दोनों में से कोई एक ही आरूढ़ हो सकता है। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो आप ही चले जाइए। कितने स्वार्थी और चतुर हैं ये। सहायता करने के स्थान पर ये तो प्रभु गणेश जी को ही चुनाव करने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि प्रभु कितने सहृदय हैं। वो कभी भी अग्निदेव के स्थान पर स्वयं जाने का चुनाव नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपको मेरे लिए कोई त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो आप भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मृग से खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अभी चंद्रदेव यहाँ पहुँचते ही होंगे। उनके रथ पर आपके लिए अवश्य स्थान होगा। प्रणाम प्रणाम गणेश जी। आपको अपने देवताओं से आशा है प्रभु।
प्रणाम पार्वती नंदन। चंद्रदेव, मुझे भी अपने वाहन पर अपने साथ ले चलिए ना। गणेश जी ने तो अब चंद्र को ही अपने अनुचित आग्रह के लिए रोक लिया है। कहीं ये हमसे भी इन्हें अपने साथ ले चलने का अनुरोध न कर दें। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता गौरीपुत्र। मेरे रथ पर भी स्थान है, किंतु मेरे वाहन चिंकारा मृग आपका भार संभाल नहीं सकेंगे और मेरा रथ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। मुझे क्षमा करें गौरीपुत्र। चलिए। इससे पूर्व की शेष देवगणों की भांति गणेश जी हमें भी साथ लेकर चलने का कहकर हमें बाध्य कर दें। उचित तो यही होगा कि हम अपनी दिशा ही परिवर्तित कर दें। शनिदेव और यमराज भी मुझे बिना लिए चले गए। अर्थात अब तो मैं मामा जी की बारात के पूर्व वहां नहीं पहुंच सकूंगा और ना ही उन्हें उनके वस्त्र दे सकूंगा। सभी देव किसी न किसी कारणवश असमर्थ थे और उस दशा में उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। असमर्थ? सभी देवता ने आपसे असत्य कहा प्रभु। असत्य कहा? किंतु क्यों? उनकी दृष्टि में आप उनके समान नहीं है प्रभु। उनके अनुसार जिस प्रकार आप दिखते हैं वो आपको अपने साथ विवाह में नहीं ले जाना चाहते, इस भय से कि कहीं आपके कारण उनका सम्मान कम न हो जाए प्रभु। और उनका आपके बारे में ऐसा सोचना आपका अपमान है जो मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। जहाँ एक और मूषक जी को अन्य देवताओं की योजना ज्ञात होने पर वो उन्हें दंडित करने की योजना बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रभु महादेव ने अपने अवधूत अवतार में अब देवराज इंद्र को कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। मैं अपने वज्र को संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? इस अवधूत ने अब यह कैसी माया की है मेरे वज्र पर, जो इसका भार निरंतर बढ़ता ही जा रहा। इसे संभाल पाना मेरे लिए दुष्कर क्यों होता जा रहा? ये तो प्रभु महादेव के ही अवतार हैं। हे करुणा निधान, दया कीजिए प्रभु। इंद्रदेव को अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अभी इनका शासनकाल समाप्त नहीं हुआ है, इन्हें अभय दान दीजिए महादेव। इन्हें उचित सीख प्राप्त हो चुकी है। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे अवधूत महादेव, मैं आपसे क्षमा याचना करने के भी योग्य नहीं बचा। यहाँ अपने घुटनों पर स्थित आपके इस विराट स्वरूप को अपने समक्ष देखकर मुझे ये ज्ञात हो चुका है
स्वयं को महान समझने वाला मैं देवराज इंद्र आपके विराट स्वरूप के समक्ष कितना तुच्छ हूं। प्रभु, मेरा अहंकार तो आपके तेज के प्रभाव से ही भस्म हो चुका था। आपके तृतीय नेत्र के तेज का प्रभाव तो उसके उपरांत हुआ था। प्रभु, देवराज इंद्र, आप इस अवस्था में मात्र आपके अहंकार के कारण है। अहंकार के वश में आकर जो अपमान आपने प्रथम पूज्य देवता विघ्नहर्ता श्री गणेश का किया है वो सर्वथा अनुचित था और इसी कारण आपको यह दंड दिया जाना भी आवश्यक था। मुझे आशा है कि अब संसार ये सदा स्मरण रखेगा, अहंकार ही सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है। शीघ्रता से लिया गया निर्णय सदा ही संकटकारी होता है, इसलिए व्यक्ति को सोच विचार करने में शीघ्रता कभी नहीं करनी चाहिए।